नमस्कार, मैं शिव कुमार बॉय स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल शेड ऑफ साइंस। जैसे कि आपको विदित है, आज अपने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय जिसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं वो है बीएसटीसी के एग्जाम के लिए कि बीएसटीसी एग्जाम के लिए क्या कुछ पैटर्न रहेगा, कि एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा और बीएसटीसी के अंदर जो टीचिंग एप्टीट्यूड का बहुत ही महत्वपूर्ण जो पार्ट रहेगा वो अपने YouTube के माध्यम से निःशुल्क पढ़ेंगे। तो आज अपने सबसे पहले एग्जाम पैटर्न जिसके अंतर्गत कुल कितने पर्सन आएंगे वो अपने देखेंगे, और साथ में जो टीचिंग एप्टीट्यूड का क्या सिलेबस रहेगा, किस प्रकार की प्रक्रिया के अकॉर्डिंग अपने निःशुल्क यूट्यूब पे पढ़ेंगे, उसके बारे में आज अपने डिस्कशन करेंगे। तो करते हैं अपने स्टार्ट। जैसे कि आपको पता है कि जो बात करें अपने बीएसटीसी या पीटीईटी है ना, इसके अंदर अगर बात करें अपने तो कुल कितने पर्सन आएंगे, थोड़ा ध्यान देंगे प्रिय विद्यार्थियों, बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा अपने करने जा रहे हैं। कुल पर्सन कितने आएंगे? कुल पर्सन आएंगे इसके अंदर 200 पर्सन आएंगे। कुल कितने पर्सन आएंगे? 200 पर्सन। कुल पर्सन आएंगे 200 पर्सन। अब इसके अंदर दूसरी बात, इसके अंदर प्रत्येक पर्सन जो है वो 3 अंक का रहेगा। प्रत्येक पर्सन 3 अंक का रहेगा। कुल 200 पर्सन आएंगे, प्रत्येक पर्सन 3 अंक का रहेगा। इसका मतलब कुल जो अंक रहेगा वो 200 इंटू 3 यानी 600 अंक। यानी अपना जो पेपर बनेगा वो बनेगा प्रिय विद्यार्थियों 600 अंक का। कितने अंक का आएगा? 600 अंक का। कुल 200 पर्सन, प्रत्येक पर्सन 3 अंक का, तो 200 इंटू 3 यानी 600 अंक। उसके बाद अगर बात करें उसके बाद अगर बात करें अपने इसके बाद अगर बात करें अपने 600 अंक के अंदर, अब ये अपने को 600 अंक के अंदर क्या कुछ सब्जेक्ट रहेंगे। अगर इसमें सब्जेक्ट की बात करें अपने तो इसके अंदर मुख्यतः 4 भागों में डिवाइडेशन होता है अपना पार्ट। एक तो पहला रहेगा जीके। क्या रहेगा? जीके, जनरल अवेयरनेस, जिसके अंतर्गत आप हिस्ट्री, जियोग्राफी है ना, वो सारी चीजें पढ़ेंगे। इसके भी आपको कितने क्वेश्चन मिलेंगे? 50% मिलेंगे। कितने परसेंट मिलेंगे? 50%। और प्रत्येक पर्सन कितने अंक का है? 3 अंक का है। तो इसके अंदर कुल अंक विभाजन, ये भी अपने जीके का जो पोर्शन रहेगा वो भी कितने अंक का रहेगा? 150 अंक का। इसी प्रकार से अगर बात करें अपने मेंटल एबिलिटी की, मेंटल एबिलिटी, तो इसके अंदर भी कुल कितने पर्सन आएंगे? 50% आएंगे। प्रत्येक पर्सन 3 अंक का, तो ये भी कितने अंक का रहेगा? 150 अंक। इसके बाद अगर बात करूं मेंटल एबिलिटी की बात अगर बात करें, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक या विषय है जिसके बारे में हम बात करेंगे, टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड, शिक्षण अभिवृत्ति, इसके भी कितने पर्सन आएंगे? 50% आएंगे। और प्रत्येक पर्सन 3 अंक का, कुल कितने अंक? 150 अंक। और 4 नंबर जो पार्ट रहेगा प्रिय विद्यार्थी ध्यान देंगे, 4 नंबर जो पार्ट रहेगा वो रहेगा लैंग्वेज का। किसका रहेगा? लैंग्वेज। अब लैंग्वेज इसमें अपने 2 पढ़ेंगे। लैंग्वेज अपने 2 पढ़ेंगे। एक तो अपने पढ़ेंगे हिंदी और अपने बात करेंगे संस्कृत की, हिंदी और संस्कृत की। और दूसरी प्रिय विद्यार्थियों ध्यान देंगे इंग्लिश रहेगी। क्या रहेगी? इंग्लिश। अब आप सोचिए इसके अंदर तो अपने को कितने पर्सन मिलेंगे? 30% मिलेंगे। कुल 3 अंक के होंगे। तो हिंदी या संस्कृत दोनों में से एक का चयन करेंगे तो 90 अंक का रहेगा पार्ट। और इसके अंदर अपने 20 क्वेश्चन आएंगे, प्रत्येक पर्सन 3 अंक का, तो ये रहेगा 60 अंक। टोटल कितने अंक हो गए? 90 प्लस 60, तो ये भी अपना पोर्शन कितने अंक का रहेगा? 150 अंक का। 150 अंक का। तो मैंने आपको पहले क्या बताया कि कुल पर्सन अपने 200 पर्सन आएंगे, प्रत्येक पर्सन 3 अंक का रहेगा, तो ये तो 600 अंक का पेपर आएगा, जिसके अंदर जीके का जो पोर्शन रहेगा वो रहेगा 150 अंक का। और मेंटल एबिलिटी भी 150 अंक की, और टीचिंग एप्टीट्यूड भी 150 अंक का। और लैंग्वेज के अंदर हिंदी के अंदर 30 क्वेश्चन आएंगे 90 अंक के, और इंग्लिश के अंदर 20 क्वेश्चन आएंगे 60 अंक के।
मतलब प्रत्येक पोर्शन, मतलब जीके भी 150 अंक का, मेंटल एबिलिटी भी 150 अंक की, टीचिंग एप्टीट्यूड भी 150 अंक का, और लैंग्वेज भी कितने नंबर की रहेगी, 90 और 60 यानी 150 अंक। टोटल अपना जो पेपर बनेगा वो बनेगा प्रिय विद्यार्थियों 600, यानी 4 भागों में बात करें तो यानी जीके प्लस मेंटल एबिलिटी प्लस टीचिंग एप्टीट्यूड प्लस लैंग्वेज, यानी ये भी 150, ये भी 150, ये भी 150 और ये भी 150, टोटल अपने अंक बन जाएंगे 600 अंक। इसके अकॉर्डिंग अपनी क्या बनेगी, मेरिट बनेगी। क्या बनेगी, मेरिट बनेगी। तो वो चीज आपको थोड़ी ध्यान है। तो इसके अंदर 600 अंक का पेपर रहेगा, ये चीज अपने को ध्यान रखनी है। ठीक है, ये अपना पैटर्न रहेगा एग्जाम पैटर्न का। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? चलें आगे की ओर। चलिए, अभी अपने बात की किसकी, जिसके अंतर्गत अपने कुल कितने प्रश्न आएंगे, क्या कुछ रहेगा। अब अपने जिस विषय को अपने निःशुल्क पढ़ेंगे यूट्यूब के ऊपर, उसका अपने क्या करेंगे, सिलेबस डिस्कशन करेंगे। तो अपन हेडिंग लगाइए, सिलेबस ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड मतलब शिक्षण अभिवर्ती का जो पाठ्यक्रम रहेगा, उस पाठ्यक्रम के अंदर कौन कौन से, मैंने आपको बताया था प्रिय विद्यार्थियों, ये अपने YouTube के माध्यम से निःशुल्क पढ़ेंगे। और इसके अंदर ये 150 अंक का रहेगा। 150 अंक के अंदर आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे। कितने प्रश्न आएंगे, 50 प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का, 150 अंक का वेटेज है इसके अंदर। अब इसके अंदर टीचिंग एप्टीट्यूड का जो सिलेबस है, अगर बात करें अपने बीएसटीसी की या अपने पीटीटी की, तो इसके अंदर भी लगभग टॉपिक क्या रहेंगे, कॉमन रहेंगे। तो इसके अंदर कुल कितने टॉपिक आएंगे, तो प्रिय विद्यार्थियों थोड़ा ध्यान देना, इसके अंदर 7 टॉपिक रहेंगे। कितने टॉपिक रहेंगे, 7 टॉपिक रहेंगे। कौन कौन से टॉपिक रहेंगे जिसके बारे में अपने डिस्कशन करने जा रहे हैं। पहला जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा टीचिंग एंड लर्निंग। टीचिंग एंड लर्निंग जिसको अपने क्या बोलते हैं, शिक्षण एवं अभिक्षमता। शिक्षण एवं अधिगम। शिक्षण एवं अधिगम पहला जो टॉपिक रहेगा, शिक्षण एवं अधिगम, टीचिंग एंड लर्निंग। दूसरा जो टॉपिक रहेगा, बहुत ही शानदार टॉपिक, जिसके बारे में अपने बात करेंगे, नेतृत्व गुण की। नेतृत्व गुण की जिसको अपने बोलते हैं लीडरशिप। लीडरशिप प्रॉपर्टीज, नेतृत्व गुण यानी लीडरशिप प्रॉपर्टीज। और तीसरा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा सृजनात्मकता। कौन सा रहेगा, सृजनात्मकता, जिसको अपने बोलते हैं क्रिएटिविटी। क्या बोलते हैं, क्रिएटिविटी। और चौथा जो टॉपिक रहेगा, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, जिसको अपने शॉर्ट के अंदर बोलते हैं सीसीई। सीसीई जिसका फुल फॉर्म होती है कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवोल्यूशन। सत्य व्यापक मूल्यांकन जिसकी फुल फॉर्म क्या है, कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवोल्यूशन। और पांचवा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा संप्रेषण। क्या रहेगा, संप्रेषण कौशल बोलते हैं इसको, संप्रेषण कौशल, जिसको अपने क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल। उसके बाद अगर बात करें, 6 नंबर जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा व्यवसायिक अभिवर्ती। व्यवसायिक अभिवर्ती जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वोकेशनल
वोकेशनल एप्टीट्यूड, वोकेशनल एप्टीट्यूड। और लास्ट जो टॉपिक रहता है वो रहेगा सामाजिक सृजनशीलता, सामाजिक सृजनशीलता जिसको बोलते हैं सोशल क्रिएटिविटी। तो अभी मैंने आपको टीचिंग एप्टीट्यूड, जिसके बारे में अपने निःशुल्क आपको यूट्यूब के माध्यम से मैं पढ़ाऊंगा, पूरे 150 का मैटर जो रहेगा उसके अंदर 7 टॉपिक कंटिन्यूस अपने पढ़ेंगे, जिसमें पहला जो सिलेबस का पहला जो बिंदु है आपका वो है टीचिंग एंड लर्निंग, शिक्षण एवं अधिगम। दूसरा जो टॉपिक रहेगा नेतृत्व गुण, जिसको अपने लीडरशिप प्रॉपर्टीज बोलते हैं। तीसरा जो टॉपिक रहेगा सृजनात्मकता, जिसको क्रिएटिविटी बोलते हैं। चौथा जो टॉपिक रहेगा तथ्य व्यापक मूल्यांकन, जिसको सीसी बोलते हैं। और पांचवा रहेगा संप्रेषण कौशल, और छठा व्यवसायिक अभिवृत्ति, और सातवां सामाजिक सृजनशीलता। तो ये जो टॉपिक है आज अपने एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा उसके बारे में डिस्कशन की, और अपने टीचिंग एप्टीट्यूड जिसका अपने सिलेबस अपने पढ़ेंगे यूट्यूब के माध्यम से, उसके अंदर कौन कौन से पॉइंट रहेंगे उसके बारे में अपने डिस्कशन कर ले। ठीक है, तो आशा करता हूं कि मेरे द्वारा आपको जो भी विषय वस्तु यहाँ प्रेषित की जा रही है वो आपको भली भांति समझ में आ रही है। अगर आपको भली भांति समझ में आ रही है तो आप सभी विद्यार्थी गणों से अनुरोध है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट करना न भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।